दोस्तों, आगे का सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। हमने सेक्शन 23 तक कवर कर लिया है। अभी जो हम नेक्स्ट अगला सेक्शन जो हम कवर करने वाले हैं वो सेक्शन 24 होगा। सेक्शन 24 बात करता है बेसिकली हमारा कि सबसे पहले आप लोग सेक्शन को आगे पढ़ने से पहले आप अपना बैरेक्ट उठा लें और बैरेक्ट में सेक्शन देखते चलें, क्योंकि बैरेक्ट से आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वही चीज़ आप वहाँ देखेंगे तो आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहता है, ट्रांसफ़र टू सच ऑफ सर्टेन पर्सनस एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। कह रहा है कि कोई भी ट्रांसफ़र अगर किसी फिक्स व्यक्ति को, निश्चित व्यक्ति को अगर किया जा रहा है उनके जीते जी, ठीक है, और वो टाइम पीरियड उनके लिए फिक्स नहीं किया गया है कि वो कितने समय के लिए उनका ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए किया गया है। तो बात करता है, देखिए ये हमारा जो सेक्शन है कहता है कि दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट वेयर एन इंटरेस्ट इज टू एक्रू टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन्स who shall survive at some period की बात कर रहा है कि जब कोई व्यक्ति, देखो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ समय तक जीवित है, ठीक है, या जीवित रहेगा, उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है और उसके लिए उसका इंटरेस्ट उस पर एक्रू हो रहा है, इंटरेस्ट उसको मिलने वाला है। लेकिन जो पीरियड है वो एग्जैक्टली कितना पीरियड होना चाहिए वो बात नहीं बताई गई है, वो सिर्फ सम पीरियड कहा गया है। ठीक है, वो सम पीरियड कितना हो सकता है वो उस टाइम के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र तय कर सकता है। देन द इंटरेस्ट शैल गो टू सच ऑफ देम who shall be alive when the intermediate or precedent interest ceases to exist। बात वही कह रहा है कि देखिए सेक्शन 30 अभी हमने पढ़ा 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये काफ़ी आगे तक ये बात कंडीशनल ट्रांसफ़र की ही बात करता है। और कंडीशनल ट्रांसफ़र होता क्या चीज़ है ये आपको एक के बाद एक जब सेक्शन क्लियरली देखते जाएंगे, डायरेक्ट पढ़ते जाएंगे तो आपको आई एम सॉरी आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। देखिए एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है हमारा। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र किया कि भाई देखो तुम्हारी जब तक तुम जियोगे तब तक इसको यूज़ करो, और एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी एंड डी। और उसकी डेथ के बाद उन्होंने सी और डी को ट्रांसफ़र कर दिया कि देखो जैसे ए हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया बी को, कब तक के लिए, फॉर हिज लाइफ। ठीक है, ये ट्रांसफ़र है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके डेथ के बाद किसको जाएगी प्रॉपर्टी, जाएगी सी और डी को, सी और डी को ट्रांसफ़र किया। ठीक है, पहले समझो, ए ने ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी बी को उसकी पूरी लाइफ के लिए, और जब उसके डेथ के बाद सी और डी को जाएगी प्रॉपर्टी इक्वली। ठीक है, इक्वली बटेगा, इन दोनों में बराबर बटेगा, प्रॉपर्टी का बंटवारा इक्वली होगा 1:1। ठीक है, 1:1, आधा आधा बिल्कुल बटेगा। और कह रहा है कि सी डाइज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बी। ठीक है, जो ये सी है ये इससे पहले ही मर गया, इससे पहले ही ये मर गया। ठीक है, सी डाइज ड्यूरिंग द बीज लाइफ। बी अभी जिंदा है और डी सी मर गया, बी अभी जिंदा है, और डी सर्वाइव्स बी। ठीक है, डी सर्वाइव्स बी एट बीज डेथ द प्रॉपर्टी पासेस टू डी। ये तो सिंपल सी बात है कि देखिए कोई भी प्रॉपर्टी है, देखिए मैं आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझ आएगा। देखो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी है, ए की। ठीक, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किसको कर दी, बी को। ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दी, कहा कि भाई जब तक जियो तब तक मौज करो, कहा जब तक जियो यूज़ करो। उन्होंने कहा जब तक जियो तब तक यूज़ करो, लेकिन तुम्हारी मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको जाएगी, तुम्हारे डेथ के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ बी, प्रॉपर्टी पास हो जाएगी किसको, सी और डी को, सी और डी को।
ए ने ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी बी को, कहा जब तक जियो तब तक यूज़ करो, और तुम्हारे मरने के बाद प्रॉपर्टी सी और डी को जाएगी। ठीक है, अभी सुनो, ये सी जो है ये बी से पहले मर गया। ठीक है, मर गया बी से पहले। ठीक है, बी से पहले सी मर गया। तो अब जब बी की मौत होगी तो ये पूरी, देखो अभी क्या था, बी के टाइम पे क्या था, यही प्रॉपर्टी दो भाग में बंटने वाली थी, ए और बी को। ठीक है, ए और बी को। ठीक है, सॉरी, बी और सी, बी के बाद सी और डी को जानी थी। लेकिन अब यहाँ पे ये जो सी का पोर्शन था, ये डी का पोर्शन था। ठीक है, यहाँ पे सी एक्सपायर हो गया, इसके मरने, अब ये जिंदा है लेकिन ये मर गया, तो ये प्रॉपर्टी अभी पूरी किसकी है, पूरी प्रॉपर्टी, होल प्रॉपर्टी इज बिलोंग टू बी। अब बी के मरने के बाद जो व्यक्ति जीवित होगा, दोनों में से सी और डी में से जो जीवित होगा उसी को जाएगी। तो ये तो निपट गए हैं, ये भाई साहब बच्चे हैं, तो पूरी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, डी को चली जाएगी। ठीक है, ये बात करता है हमारा सेक्शन 24। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 25 जो है वो बात करता है कंडीशनल ट्रांसफ़र की। कंडीशनल ट्रांसफ़र होता क्या है, चलिए इसे ओरली हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ खास आपको बताने वाला ज़्यादा नहीं है तो इम्पॉर्टेंट है, बस आ सकता है छोटे कोई शॉर्ट में ये पूछा जा सकता है। तो कह रहा है कि अब प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर इधर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या तो एब्सोल्युटली आपने ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पूरी तरह से दे दिया, काम ख़त्म। ठीक है, और या फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते साथ कोई कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हैं। अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी विद सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल ट्रांसफ़र। जब कोई प्रॉपर्टी कुछ निश्चित कंडीशंस के साथ, शर्तों के साथ अगर ट्रांसफ़र की जा रही है तो उस ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं कंडीशनल ट्रांसफ़र। ठीक है, कंडीशनल ट्रांसफ़र। बात करते हैं कि कंडीशनल ट्रांसफ़र कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो कहते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट और कोलेटरल कंडीशन। 3 तरह की कंडीशंस होती हैं। उन तीनों कंडीशंस को हम ऐसे ओरली ही समझने की पहले कोशिश करेंगे, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम जब आएंगे तो उसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है, कह रहा कि इट इज़ द कंडीशन विच प्रीसीड्स द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज़ प्रायर टू द ट्रांसफ़र। देखो प्रीसीड्स मतलब होता है पहले। ठीक है, कोई भी कंडीशन जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने से पहले लगा दी जा रही है। ठीक है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट होती है। और कहता है कि टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इम्पोज अ कंडीशन टू फुलफिल बिफोर द पर्सन कैन टेक इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए, अब कोई भी कंडीशन आपने प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से पहले लगा दी, अब कहा गया है कि वो कंडीशन अगर पहले लगी है तो उस कंडीशन का फुलफिल होना भी ज़रूरी है प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने से पहले। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरी बात करिए कंडीशन सब्सिक्वेंट, इट इज़ द कंडीशन विच रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ टेकन प्लेस। देखिए दूसरी कंडीशन जो होती है कंडीशन सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद का। ठीक है, जो बाद में किसके, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो चुका है उसके बाद अगर कोई कंडीशन अप्लाई लगाई जा रही है, ठीक है, और उस कंडीशन को कब फुलफिल किया जाएगा, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के बाद ही, क्योंकि ऑब्वियसली है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, ऑब्वियस है, आपको समझ में आ रहा चीज़ें, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, उसके बाद उसके पीछे कोई शर्त लगाई गई है तो उन शर्तों को फुलफिल करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर बाद में अगला बात करते हैं कोलेटरल कंडीशन। कोलेटरल कंडीशन क्या होता है, इफ़ अ कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली विद द ट्रांसफर, इट इज़ द कॉल्ड कोलेटरल। अब देखिए हमने अब क्या देखा कि एक तो पहली बात कह रहा है कि पहले लगाना है आपको, दूसरी बाद में, तीसरी साथ ही में लगाना है आपको। ठीक है, 2 और 3, ये 3 है। ठीक है, किसके, ट्रांसफ़र के पहले, ठीक है, और ट्रांसफ़र के साथ। जब कोई भी कंडीशन आप कोई शर्त ट्रांसफ़र के साथ लगा रहे हैं और आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि हम जो कंडीशन अभी आपके साथ यहाँ पे लगाए हैं इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में, तो उस कंडीशन को आपको एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ही फुलफिल करना है, ना पहले ना बाद में। ओके, चलिए ये बात तो हो गई आपकी कंडीशन ट्रांसफ़र की। ठीक है, चलिए आगे इसको हम और अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।